हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि एसएससी ने किसी साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशंस दी जो कि सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज II के अंदर आती हैं और बाद में असेसिंग ऑफिसर ने ये पाया कि एसएससी ने जिस बैंक के अंदर डोनेशंस दी थी, जिस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को या जिस साइंटिफिक रिसर्च को, उस बैंक को कोई उस डोनी का एसएससी इस्तेमाल कर रहा था गलत ट्रांजैक्शंस करने के लिए, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस को करने के लिए, और असेसिंग ऑफिसर इस आधार पर एसएससी की डोनेशन को डिसअलाउ करता है कि एसएससी को यह देखना चाहिए था कि डोनेशंस सही पर्पस के लिए इस्तेमाल हुई, तो क्या इस तरीके की एडिशंस जस्टिफाइड हैं जब तक कि एसएससी के अगेंस्ट कोई ऐसा सबूत ना मिले जो ये दर्शाता हो कि एसएससी ने वो डोनेशंस दी और बाद में उनके अगेंस्ट कैश रिसीव किया। यही इशू मुंबई आईटीएटी की ए बेंच के सामने एक केस आकाश वॉल्व रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सामने आया और ये केस 134 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 42 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 22 जनवरी 2026 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने एक साइंटिफिक रिसर्च के लिए किसी ट्रस्ट को डोनेशंस दी जो कि सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज II के अंदर डिडक्शन के लिए एलिजिबल थी। असेसिंग ऑफिसर के पास ये जानकारी थी कि जिस ट्रस्ट को डोनेशंस दी गई उस ट्रस्ट के एक एम्प्लॉई ने उस ट्रस्ट का एक फर्जी बैंक अकाउंट खोला जिसके अंदर वो लोगों से डोनेशंस रिसीव करके उनको रिसीट इशू कर रहा था, जिसके बेसिस पर जो डोनर्स हैं वो गलत डिडक्शंस क्लेम कर रहे थे और असेसिंग ऑफिसर का ये मानना था कि एसएससी भी उन डोनर्स में से एक है जिसने ये डोनेशंस दिया और अल्टीमेटली कैश रिसीव किया, इसलिए एसएससी की डोनेशन बोगस है और इस एलिगेशन को लेकर के असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी की डोनेशंस को डिसअलाउ किया। एसएससी ने इस असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट सीआईटी अपील के पास अपील फाइल करी और सीआईटी अपील का भी ये मानना था कि जो डोनेशंस एसएससी ने दी हैं वो जस्टिफाइड नहीं है, वो गलत हैं और एसएससी ने वो डोनेशंस जो हैं वो बोगस हैं और एसएससी ने उन डोनेशंस की एवज में कैश रिसीव किया है। एसएससी का ये कहना था कि एसएससी का डोनी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, वो पैसा उसको कैसे उसने निकाला और किस तरीके से इस्तेमाल किया इस पर डोनर का कोई भी कंट्रोल नहीं है। तो ऐसे केस में जब तक कोई एसएससी के अगेंस्ट एविडेंटरी वैल्यू ना हो, कोई मनी ट्रेल ना हो, कोई डायरी ना हो, कोई ऐसा लिखित दस्तावेज ना हो जिससे ये पता चलता हो कि एसएससी ने वो चेक देकर के कैश लिया हो, तो ऐसे केसेस में खाली सरमाइसिस और कंजेस्चर के बेसिस में जहां पर कोई कोरोबरेटिव ट्रेल ना हो एसएससी का एडिशन नहीं किया जा सकता। लेकिन सीआईटी अपील ने ईओ के ऑर्डर को अपील रखा और जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का सबसे पहले ये कहना था कि प्रेजेंट केस में जो रेवेन्यू है वो एसएससी और उस एम्प्लॉय के बीच में कोई भी नेक्सस एस्टेब्लिश नहीं कर पाया है कि एसएससी ने उस एम्प्लॉय के साथ मिलकर के फर्जी डोनेशंस दी हैं। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि एसएससी के पास कंटेम्पोरेनियस डोनेशन रिसीट है, एग्जम्पशन सर्टिफिकेट है जो कि सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज II के मापदंड पर खरा उतरता है। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर रेवेन्यू जो है वो कोई भी जो एविडेंसेस हैं उनको कंट्रोवर्ट नहीं कर पाया है जिसको एसएससी ने अपने सपोर्ट में कहा है और रेवेन्यू ने कोई भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं की है, कोई भी कैश सीज नहीं किया गया है, कोई भी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं मिला है और कोई भी रेवेन्यू के पास कोरोबरेटिव मनी ट्रेल नहीं है या डॉक्यूमेंट की ट्रेल नहीं है और सारी की सारी एडिशंस कंजेस्चर्स और सरमाइसिस के बेसिस पर की गई हैं जो कि खाली थर्ड पार्टी असर्शंस और थर्ड पार्टी स्टेटमेंट्स के आधार पर है। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस में रेवेन्यू ने जिन केस लॉज को अप्लाई किया है वो एसएससी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं वो कोई एक मैकेनिकल टेम्पलेट नहीं है और वो ट्रांसप्लांट नहीं किए जा सकते जब तक कि ये नहीं बताया जाए कि एसएससी के फैक्ट्स और उन केस के फैक्ट सिमिलर हैं। ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि ये भी एक सैल्यूटरी प्रिंसिपल है लॉ का कि जो फ्रॉडुलेंट है वो सब चीजों को विटिएट कर देता है, लेकिन यदि एविडेंस नहीं है और तो ऐसे केस में जो फ्रॉडुलेंट एलिगेशंस हैं उनको एक एविडेंटरी वैल्यूज के लिए सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता।
इस तरीके से ट्रिब्यूनल ने जो असेसिंग ऑफिसर ने जो एडिशन किया था डोनेशंस का उसको डिलीट किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है आकाश वॉल्व रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 134 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 42 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट ऑनरेबल मुंबई ITAT की ए बेंच ने 22 जनवरी 2026 को दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।